आप देख रहे हैं प्रोग्राम जनता की आवाज़ और इस वक्त हम मौजूद हैं न्यू बस स्टैंड डोडा में। प्रोग्राम जनता की आवाज़ इसलिए हम सामने लाते हैं क्योंकि काफ़ी सारी जगहों पे लोगों को दिक्कत आती है और हम ये कोशिश करते हैं कि सरकार तक ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। इस वक्त हम न्यू बस स्टैंड में इसलिए मौजूद हैं क्योंकि आए दिन इस तरह की यहाँ पे काफ़ी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है जो शॉप्स के पर हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ पे ऑटो स्टैंड था जो लोड कैरियर्स यहाँ पे लगते थे और जो 207 जुंगा वो लगता था, उनका एक अड्डा यहाँ पे था। मगर कहीं ना कहीं जो शॉप्स के पर उनका ये कहना है कि जो यहाँ पे ऑटो स्टैंड वो इनलीगल तौर पे है और इनकी जो दुकानें वो बंद हो जाती हैं। इन्हीं से बातचीत कर लेते हैं किस तरह की परेशानी यहाँ पे आती है। और मैं आपको ये भी बताऊँ कि ऑटो स्टैंड को जो इनलीगल तौर पे यहाँ पे था उसको यहाँ से हटा के स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में पहुँचाया गया था और कल शाम को वो फिर से यहाँ पे आए हैं और परेशानी वही फिर से सामने आ रही है। शॉप्स के से बातचीत करते हैं, इनसे जानते हैं। सर थोड़ा सा बताएं कब से आप यहाँ पे शॉप कर रहे हैं? मैं तकरीबन 7 साल से यहाँ पे शॉप कर रहा हूँ। पहले मैं ऊपर मार्केट में था, अभी 7 साल से मैं यहाँ शॉप कर रहा हूँ। तो 7 साल से इसी तरह की दिक्कत यहाँ पे आ रही है? 7 साल से इसी तरह की दिक्कत है। सुबह उठ के हमने लड़ाई करनी होती है ऑटो वालों के साथ, थोड़ा आगे निकालो भाई, रास्ता रखो, दुकान है हमारी यहाँ पर, हमने भी कोई रोजी रोटी कमानी है। मगर सुबह उठ के हमारी लड़ाई होती थी इनके, या पीछे लगाते थे दुकान के साथ, फिर ढूंढना पड़ता कहाँ होगा, फिर ढूंढ के निकाल के फिर कभी आगे या निकालते या नहीं। 2 दिन पहले एक्शन भी हुआ था जिसमें ट्रैफिक डीएसपी आरटीओ डोडा एसएचओ डोडा जो आए थे यहाँ पे, इन ऑटो को यहाँ से निकाल दिया गया था जो भी लोड कैरियर यहाँ पे लगते थे। मगर कल शाम को हम देख रहे हैं फिर से वो यहाँ पे पहुँच गए। वो फिर आगे फिर बड़े मतलब धूमधाम से वो आगे और उन्होंने यहाँ पर गाड़ियाँ लगा दी और बल्कि लड़ाई के मूड में थे। तो खैर हमने सोचा रोज़े हैं तो हमने कुछ भी नहीं बोला। उनने गालियाँ शालियाँ भी हमारे लिए निकाली, तो बहुत कुछ बोला उन्होंने, हमने आगे से जवाब नहीं दिया उनको। हमने तमाम रूट की गाड़ियाँ यहीं पे इसी बस स्टैंड में रुकती हैं और कस्टमर भी आते होंगे, काफ़ी परेशानी उनको आने में आती होगी। अब वो तो होती थी, वो तो सब देखते थे, एडमिनिस्ट्रेशन भी देखते, सीडी होती है, बाकी ब्रांचें होती है, सब देखते हैं कि यहाँ क्या हाल होता था। मतलब चल नहीं सकते थे, लेडीज़ को दिक्कत होती थी, कितनी दिक्कत। और 2 दिन से आपने देखा कि ट्रैफिक फर्स्ट क्लास A1 चल रहा था। मतलब ट्रैफिक की दिक्कत नहीं आई, नहीं तो ये पूरा उधर डीसी ऑफिस तक ट्रैफिक जाम रहता था, गाड़ियाँ रुक जाती थी। तो हमने तो डीसी साहब के पास के साथ बात की थी, तो उसके बाद ये फिर आए, फिर पता नहीं कैसे आए। कल जब फिर से आए यहाँ पे आपने हायर अथॉरिटी तक बात पहुँचाई? नहीं, हमने नहीं पहुँचाई। हमने सोचा सब यहाँ पे पहुँचाई थी आपने? हमने ईओ साहब को फोन ईओ साहब और भी कुछ लोग इनसे बातचीत करते हैं। सर थोड़ा सा बताएं किस तरह की दिक्कत आपको यहाँ पे आ रही है? नहीं, दिक्कत तो हम अभी तक बहुत सारे चैनल यहाँ पे आए, आपका भी शुक्रिया, आप आए हमारी परेशानी को सुनने के लिए। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे दिक्कत तो ये बहुत देर की है, ये आज की नहीं थी, काफ़ी देर से यहाँ पे स्टैंड हुआ करता। ये गाड़ी जो है बस स्टैंड है, पैसेंजर बस स्टैंड है। तो यहाँ से पैसेंजर गाड़ियों को हटाकर कुछ गाड़ियों को उस साइड रोका गया, पैसेंजर गाड़ियाँ कुछ साइड इस साइड रोक दी गई, जो भागवा वाली गाड़ियाँ हैं। तो उनको रोकने के बदले यहाँ पे ये लोड कैरियर लगभग 150 से 200 गाड़ियाँ ये लोड कैरियर हैं, तो उनको यहाँ पे ला के रख दिया। और वो गाड़ियाँ ऐसी होती हैं कि उनका कभी काम होता है कभी नहीं होता है, वो 5-5 दिन भी खड़ी रहती है हमारी दुकानों के सामने। और गाड़ियाँ भी ऐसी होती है कि जब वो गाड़ी दुकान के सामने खड़ी रहेगी तो बाहर से किसी को नज़र भी नहीं आता है, और उनके वो खुंडे होते हैं सब कुछ, अगर कोई चलता है तो उनके कपड़े फंस जाते हैं, कपड़े फट जाते हैं। दुकान के अंदर रीच ही नहीं है। मतलब जब वो गाड़ियाँ यहाँ पे लग जाती हैं, लोड कैरियर कोई भी, ऑटो वाला हो, टाटा मोबाइल हो, किसी किस्म का भी लोड कैरियर, टाटा ट्रैक्स हो, वो गाड़ियाँ जब यहाँ पे लगती, हमारी दुकानें टोटल गायब हो जाती हैं, टोटल गायब हो जाती। तो अब ये इसके लिए तो हम बहुत देर से कोशिश कर रहे थे, बड़ी देर से हमने मीडिया के ज़रिए भी बात पहुंचाई, एडमिनिस्ट्रेशन, और ख़ुद भी हम लोग जाते रहे डेपुटेशन लेकर डीसी साहब के पास, पिछले डीसी साहब के पास, ईओ साहब, जितने भी जिम्मेदारान हैं, हमने सबसे बात की, हर एक से बात की हमने। तो सब लोगों ने कहा नहीं जी ये बिल्कुल सही बात है, तुम्हारा जो मुतालबा है बिल्कुल सही है, ये जो पैसेंजर बस स्टैंड है हम इनको जी यहाँ से डिस्लोकेट करेंगे। 3 बार आर्डर निकला डीसी ऑफिस से, 3 बार आर्डर निकला, रिटर्न आर्डर हमारे पास मौजूद है, उसकी कापियाँ। 3 बार आर्डर निकला लेकिन वो इम्प्लीमेंट एक बार भी नहीं हुआ। अब ये लास्ट टाइम हम परसों गए थे डीसी साहब के पास, डीसी साहब ने हमें जब हमारी बात सुनी
डीसी साहब ने उस वक्त तुरंत एक्शन लिया। और वो असल में उन्होंने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने यहाँ पे दौरा किया हुआ था। वो पहले जब उन्होंने यहाँ पे डीसी साहब ने यहाँ पे ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के अगले दूसरे दिन वो शायद यहाँ पे इस बस स्टैंड पे भी आए थे और पूरे मतलब सिटी का उन्होंने जितनी भी म्यूनसिपैलिटी एरिया है उसमें सारे इलाके का उन्होंने दौरा किया था। और वो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से पहले से ही समझ चुके थे। जो हमने उनको बताया वो उधर से ही बता रहे थे, हमने देखा है जी, मुझे पता है क्या प्रॉब्लम है वहाँ पे, क्या नहीं है वहाँ पे जी, इलीगल सब कुछ है। तो उन्होंने उसी वक्त ईओ साहब को फ़ोन किया, आरटीओ को फ़ोन किया, हम वहीं पे बैठे थे, हमारे सामने फ़ोन हुआ और फ़ोन पे उन्होंने गाइडलाइन दी उनको कि और डेडलाइन दी 3 दिन के अंदर मुझे ये सारा मैस जो है यहाँ पे जो बस स्टैंड के अंदर जो गंद मचा हुआ है और इसकी जिसकी वजह से ये पूरा ट्रैफिक जाम यहाँ क्लॉक टावर तक होता है, उस साइड आप देखोगे तो उधर दुमेल तक होता है जाम। तो ये जाम जो होता है जब गाड़ी एंटर होती है वहाँ पे जाम लग जाता है, वहाँ से फिर जाम आगे इधर उधर चला जाता है। तो इस बस स्टैंड के अंदर भी हर वक्त ऐसे गेमा गेमी रहती है। देखिए ऑटो तो निकाले, अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सोमो लगी है या इको गाड़ी लगी है, इनसे कोई परेशानी नहीं है आपको? नहीं, ये जो इको गाड़ी है या सोमो गाड़ी है, ये जो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं ना, ये अभी आई तो अभी निकल वापस जाएंगी, जहाँ से आई है वापस इन्होंने चले जाना। और इनका हमें बेनिफिट है, ये जब आते हैं इनके साथ 10 लोग आते हैं, उनमें से हमारा भी कोई कस्टमर होता है। अगर मेरा कस्टमर नहीं हो, मेरी मार्केट में किसी न किसी का कस्टमर तो होगा वो। मतलब मेरी ये तो कल ही की बात है, यहाँ पे एक इको गाड़ी लगी हुई थी, मैं देख रहा था, उसमें 2-3 औरतें बैठी थी, वो अचानक से अपनी गाड़ी से उतर के इस दुकान के अंदर चली गई और इस दुकान से उन्होंने खरीदो फरोख्त की, लगभग 1200-1300 रुपये उन्होंने वहाँ से खरीदो फरोख्त की। हमें तो इसका फ़ायदा है। और दूसरी बात यह है कि ये गाड़ियाँ ज़्यादा देर यहाँ पे रुकती नहीं है, ये मतलब आई भर गई और चली गई। ये गाड़ी यहाँ पे स्टैग्नेट नहीं होती है, जैसे यहाँ पे दूसरी गाड़ियाँ जो लोड कैरियर है, ये अगर आ गए फिर यहाँ से हिलते नहीं है। इनको फेरा कैरियर वालों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि यहाँ से काफ़ी दूर स्टेडियम के जो जहाँ पे उनको बस स्टैंड दिया गया है स्टेडियम के पास, वहाँ यहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर है। सर स्टेडियम कौन सा दूर है? स्टेडियम तो हमारे सिटी के अंदर है, म्यूनसिपैलिटी हदूद के बिल्कुल अंदर है स्टेडियम। दूर कुछ भी नहीं है। बेसिकली इन लोगों को यहाँ की एक आदत हवा सी बन गई है, इसलिए ये यहाँ से जाना नहीं चाहते। बस स्टैंड के अंदर ये मैं बाइट सुन रहा था, किसी चैनल से उनकी बाइट चल रहा था, इनका कोई प्रेसिडेंट है, वो प्रेसिडेंट साहब बोल रहे थे ये जी 300-300 रुपये कमाने वाले लोग हैं, इनके ऊपर जी जुल्म किया गया। मैं कहता हूँ, मैं उस प्रेसिडेंट साहब को कहता हूँ भाई जुल्म किस तरह से किया गया? अगर मैं कोई सामान खरीदता हूँ बाज़ार में और मैंने वो घर पहुँचाना है तो मैं अपनी पीठ पे तो वो पहुँचा नहीं पाऊँगा। यहाँ घोड़ा गाड़ी तो चलती नहीं है, ले दे के मैंने ऑटो को ही बुलाना है, लोड कैरियर को ही बुलाना है, चाहे लोड कैरियर वो पुलडोडा में मुझे मिले, चाहे मुझे वो पीछे कहीं पे भी मिले, लोड कैरियर ही से वो मेरा माल घर तक पहुँचेगा, उसके अलावा और कोई चारा है नहीं। तो वो कैसे बोलते हैं कि नहीं जी ये इनके ऊपर जिस जुल्म हो गया, ये हो गया? कैसे हो गया जुल्म? मतलब लोड कैरियर वालों का एक सिस्टम होता है, इनको ये ऐसे झूठ बोल रहे हैं कि हमारा जी काम नहीं है, ये नहीं है। इन लोगों का एक सिस्टम होता है, ये बाज़ाब्ता इनके कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं। जितने भी डीलर हैं, बड़े बड़े सीमेंट स्टोर हैं, सरिये वाले हैं, कोई पलाई वाला है, हार्डवेयर वाले हैं, जितने भी बड़े बड़े स्टोर हैं, टाइल वाले हैं, शटरिंग वाले हैं, इनके कॉन्टैक्ट, इनके साथ कॉन्टैक्ट होता है। जब भी टाइल वाले के पास कस्टमर आया, उसने टाइल खरीदी, कस्टमर खुद ही उसको बोलता है जनाब आप लोड कैरियर का इंतज़ाम करके दे दो, और वो टाइल वाला खुद ही इनको फ़ोन करके उनको लोड हवाले कर देता है। इनको बस स्टैंड में रहने की इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो बोल रहे हैं ना, आप मुझे बताओ, ये कल कुछ और भी बोल रहे थे जी, ये जम्मू से जो स्टॉक आता है, माल आता है, जम्मू से जो माल आता है वो तो चुंगी के ज़रिए हमारे पास पहुंचता है, उसके लिए बाज़ाब्ता चुंगी है, यहाँ पे पांडी है, वो बेचारे कहाँ जाएगा? अगर वो माल ये लोग ढूंढेंगे तो वो पांडी लोग कहाँ जाएंगे? उनका भी तो सोचना, उनके भी तो घर परिवार है। बता रहे हैं अच्छा, कि और दूसरी बात, एक और बात ये गलत बोल रहे थे कि 2-3 दुकानदारों की वजह से। आप इस बस स्टैंड के अंदर एक भी दुकानदार से पूछिए, क्या वो इन लोड कैरियरों की वजह से खुश है? क्या वो चाहते हैं कि ये लोड कैरियर यहाँ पे होने चाहिए? इन लोड कैरियरों की वजह से उन लोगों की दुकानें भी बंद रहती हैं। हर एक बंदा, हमारे पास पूरा लिस्ट दस्तखत करके पूरी इस मार्केट का जो है ना, हमने जब पहली एप्लीकेशन बनाई थी डीसी साहब के लिए, उसमें पूरा हमने एक एक दुकानदार से बात की थी। और जब ये परसों यहाँ पे एक्शन डीसी साहब ने लिया और यहाँ पे खुशी की इंतहा नहीं रही, हर एक दुकानदार मुबारकबादियाँ दे रहा था एक दूसरे को। वो ये कहते हैं कि ना जी 2-3 दुकानदार, सिर्फ 2-3 दुकानदारों की बात नहीं है। अगर आप देखेंगे, ये मेरे यहाँ पे पहली दुकान ले लो आप,
पहली दुकान के अंदर 3 मुलाजिम हैं। अब शाम के टाइम हम लोग तो आप तैयारी कर रहे थे बंद करके, क्योंकि आज रमज़ान का महीना है, रोज़ा खोलना होता है, तो हम लोग तो अब तैयारी कर रहे थे घर जाने के लिए। तो उसी वक्त ये लोग आए, यहाँ पे खाली पड़ा था उस वक्त, बिल्कुल शांत था। लगभग 20 से 25 गाड़ियाँ इनकी आई और ऐसे गुंडागर्दी के हिसाब से आए। उनने गाड़ियाँ सीधा यहाँ पे लगा दी और गाड़ियाँ बंद करके ऐसे मतलब गाली गलौज करते हुए वो निकले और कहने लगे, एक दूसरे से बात कर रहे थे। मैंने अपने कानों से सुना कि अगर कोई बात करता सर तोड़ दो। मतलब ये गुंडागर्दी का वाला मसला हो गया। हमने तो इनके साथ कोई गुंडागर्दी नहीं की। ये सबसे पहले बोलते थे कि हमें जी जगह मिलेगी तो हम चले जाएंगे, हमें क्या दिक्कत है, हमें जगह दो। अब जब इनको जगह मिल गई, अब ये कुछ और मसला हो गया इनका। मतलब ये है कि ये इस बस स्टैंड से जाना ही नहीं चाहते हैं। मतलब इस बस स्टैंड से इन्होंने जाना ही नहीं है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन देख लेगी, लेकिन हम तो अपनी दुकानों का लिए रो रहे हैं। हमारी दुकानों में इतनी प्रॉब्लम है। ये देखिए आप, ये दुकान है, आप इस दुकान के अंदर चले जाए, अलमारी में जितना भी स्टॉक पड़ा है सारा एक्सपायर पड़ा हुआ है। आड़ती वापस नहीं ले रहा है। आप इसी दुकानदार से बात करें, पूछें इनसे क्यों आपका काम खराब हुआ, क्योंकि इनसे बातचीत करते हैं। मैं बताता हूँ, इनके बदले मैं बताता हूँ, ये बात नहीं कर पाते हैं। इनका कस्टमर होता था कासदीगढ़ का, कासदीगढ़ होता था, कासदीगढ़ की गाड़ी यहाँ पे आती थी, ये उनको माल सप्लाई करते थे। जब वो गाड़ी वहीं पे रोक दी गई, वो कस्टमर इनका सारा टूट गया। जो इनका पैसा उनके पास था वो मिला नहीं इनको, और वो लोग दूसरी जगह से स्टॉक लेने लगे। इनका स्टॉक पड़े पड़े रह गया, इनकी सारी सेल ख़त्म हो गई। आड़तियों का कर्जा हो गया, मार्केट से उठाया वो भी कर्जा हो गया, जो स्टॉक पड़ा था वो सारा ख़राब हो गया। ये हालत हो गई हमारी यहाँ पे मार्केट के। इसी तरह से यहाँ पे आप किसी भी दुकानदार, ये दुकानदार है, इसको पूछो आप, परसों तेरा आड़ती तुझे क्या बोल रहा था, आखिर में क्या बोल रहा था? उसको बोल रहा था अगर तेरे काम नहीं है मुझे उसकी जिम्मेदारी नहीं है, मेरा अगर काम नहीं है मेरी जिम्मेदारी नहीं है। बस स्टैंड के अंदर, बस स्टैंड डोडा का ये हेडक्वार्टर का बस स्टैंड है और वहाँ पे दुकानदार को काम नहीं है। ज़रा ये सोचने की बात है। तो आरती बोल रहा था इसको, ऑटो फिर से यहाँ पे लगते हैं तो आपकी तरफ से कोई अपील करेंगे आप अपनी तरफ? सर हमने जो करना था, डीसी साहब ने भी हमारे लिए बहुत अच्छा किया था। डीसी साहब ने तुरंत एक्शन करके ये सब कुछ किया था, लेकिन ये लोग फिर से आ गए और गुंडागर्दी के हिसाब से आ गए। हम क्या कर सकते हैं? ये लोग लड़ाई करते हैं, हम लोग लड़ाई तो करते नहीं है, हमें लड़ाई करना भी नहीं आती, ना हम लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं। तो हमने अब यही सोचा, अगर ये लोग इसी तरह से यहाँ पे, अगर जैसे अभी ये खाली हो जाता फिर हमारी दुकानों के सामने आ जाते हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम अपनी दुकानें बंद करेंगे, अपनी दुकानें बंद करके यहाँ पे सड़क पे बैठ जाएंगे और एडमिनिस्ट्रेशन से बोलेंगे कि भाई आपको संभालो हमारी दुकानें। और भी कुछ लोग हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम यासिर अहमद है। यासिर, किस तरह की दिक्कत दुकानों के सामने हम देख रहे हैं? जिस तरह से ऑटो, काफ़ी पहले भी हमने दिखाया था कि ऑटो लगते हैं, अब किस तरह की परेशानी है? जनाब अब तो हमने बोलना ही छोड़ दिया था। मतलब ऑटो कोई आता था, कोई अच्छे इंसान है इसमें, ये नहीं बोलेंगे सब खराब है। कोई आता है बीच में दाढ़ी दिखा देता है कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जिस तरह से एक्शन लिया गया था एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, ऑटो यहाँ से हटा के स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की तरफ से बाहर वाली साइड लगा दिए गए थे। अब कल देख रहे हैं हम कि कल फिर से वो यहाँ पे पहुँच गए हैं। वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इन्होंने बस स्टैंड में लगाने भी हैं, बाय द वे लगाने ही इधर ही लगाने हैं, तो हमारी दुकानों के सामने ऑटो नहीं लगे। अगर ये टैक्सी वगैरह जो लगती है यहाँ पे वो लगे, ऑटो अगर बस स्टैंड में ही रखने इन्होंने, ये रखें किसी जगह भी, हाँ बस, लेकिन हमारी दुकानों के सामने ऑटो नहीं है। तो हमारे इको है बहुत अच्छी है, और गश्त की गाड़ियाँ आज लगी वो भी बहुत निकल ये दिखाएं कि अभी भी अड्डा पूरा खाली है, इस साइड का अड्डा पूरा खाली है, और आधे घंटे रुकता है इको, चला जाता है। मरम्मत की गाड़ी है 11:30 बजे चली जाती है। वो लोग भी आते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मुमताज़ुर रहमान। ममता जी, थोड़ा सा बताना, जिस तरह से हम देख रहे हैं बस स्टैंड के अंदर ऑटो निकाले गए थे, फिर से वहीं पे वो पहुंच गए हैं, तो किस तरह की दिक्कत आपको आ रही है? देखिए जी, पहले हम आप मीडिया वालों के बहुत मशकूर हैं कि आपने बार बार ये मीडिया में बात उठाई। यहाँ पे दुकानदारों की बात नहीं है, दुकानदारों की बात अलग है, मगर यहाँ से सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है वो है जाम की। यहाँ पे जो यहाँ हमारे ये ऑटोमोबाइल और ये लोड कैरियर हैं, ये छोटे वो ऑटो, वो तकरीबन कोई 60 के करीब बस स्टैंड में होते हैं। मुझको ये समझ नहीं है कि बस स्टैंड जो है
बस स्टैंड बसों के लिए है कि लोड कैरियर्स के लिए कि ट्रक्स के लिए है? यरगमाल बना रखा है हमारा यहाँ पे बस स्टैंड। और मेन जो जाम की वजह है वो ये है। अब हम एक रिक्वेस्ट लेके गए थे डीसी साहब के पास। डीसी साहब ने बड़ी इज्जत से हमारी बात सुनी और एक फैसला लिया कि इनके जो ये लोड केयर वगैरह है वहाँ पे उनको कहीं जगह दे दी। मुझको पता नहीं कहाँ जगह दी थी। तो 2 दिन तो वो रहे, तो 2 दिन कोई जाम नहीं था, बड़ी स्मूथली चल रही थी यहाँ की ट्रैफिक। बस स्टैंड बिल्कुल खाली था। 2 दिन के बाद पता नहीं कौन सा वो आफत आ गई और सारे हैं इस वक्त वहाँ पे बस स्टैंड में। बस स्टैंड में जो दुकानदार हैं उनको कोई काम नहीं होता है। पहले ही तो एक अड्डा ले गए ये वहाँ पे जो है ना वो देसा रोड वगैरह का, वो ले गए लाइन के करीब, उससे ही बड़ा फ़र्क पड़ा। चलो वो अब उसका हमने सहा था, 2-3 साल हो गए उस बात को। अब ये सबसे बड़ी बात है तो जाम की है। जाम बहुत लगता है यहाँ पे। कितना फर्क पड़ता है? बिजनेस तबके में ये 80% फर्क पड़ता है। कोई आता है, अच्छा जो औरतें चलती वहाँ से, हॉस्पिटल है डोडा का, यहाँ पे बहुत बड़ा हॉस्पिटल है इस वक्त, पूरे डिस्ट्रिक्ट के लोग वहाँ पे आते हैं। औरतों के कपड़े फट जाते हैं, उनको जगह नहीं मिलती है। आपने कई बार दिखाया ये, आपकी मेहनत बड़ी रंग लाई थी कि डीसी साहब ने पहले डीसी देखे जो इन्होंने हमारी बात सुनी और दूसरे विदिन डे उन्होंने इस पे इम्प्लीमेंटेशन करा ली। मगर हमने पूछने की कोशिश की कि वापस आ गए तो इनके लिए कोई अच्छा कोई कदम उठाएं। इनके लिए देखो जी, ये हमारे भाई है, लोग हैं, हम इनके कोई हमसे इनको कोई दुश्मनी नहीं है, हमारे कोई इनसे दुश्मनी नहीं है। मगर यहाँ पे बड़ी जगहें हैं। देखो जी, यहाँ पे डोडा में इस वक्त कम से कम 20 पार्किंग है, मगर पार्किंग में कोई गाड़ी नहीं रखता है। ये देखो आपके पीछे गाड़ियाँ रास्ते में हैं, इनको कोई भी पूछता नहीं है ना। यहाँ पे डागले से लेके जगह है पुराने हॉस्पिटल तक, इतनी जगह है। वहाँ प्राइवेट पार्किंग कर इलीगल, उसको लीगल नहीं कहूँगा, रास्ते में इलीगल पार्किंग कर रखी है लोगों ने। उनको कोई नहीं पूछता है। सिर्फ अगर वो हटाएंगे वहाँ पे कितनी गाड़ियाँ एडजस्ट हो जाएंगी, वहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या नहीं कर सकती है, सरकार किसे कहते हैं फिर। अब आपकी अपील क्या रहेगी? हमारी यही अपील है डीसी साहब से कि उन्होंने बहुत अच्छा कदम उठाया था, बहुत अच्छा कदम उठाया था। ये इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए इस कदम की। इस वक्त देखो, इस वक्त फिर वही हाल है जाम की बस स्टैंड में। तो हमारी यही अपील है, जो आपने कदम उठाया था, म्यूनसिपैलिटी वालों ने भी अच्छा कदम उठाया। मुझको एक बात समझ नहीं आ रही है, विद इन म्यूनसिपैलिटी एक ये लगता है बोली लगती है अड्डे की, लारी अड्डे की, जो वो पुलडोडा से लेके जो यहाँ पे गाड़ी आएगी उसको अड्डा लेना है। अड्डा वाला हमारे अड्डे में अड्डे को बेच देता है, रेहड़ियाँ वो लगवाता है वहाँ पे, बाकी ये जो ऑटो में जो माल बिकता है वो लगवाता है। वो बड़ा इंटरेस्टेड है ऑटो वहाँ लगाने में। मुझको समझ नहीं उसको क्या फ़ायदा है। वो अड्डे में क्या करता है, उसको तो नाके उसने तो कंडे लगाने 2-3 जगह, अपना अड्डा लेना है गाड़ी पैसेंजर गाड़ियों से। वो अड्डे का मालिक बन चुका है। अपील क्या करेंगे भाई अथॉरिटी से? हायर अथॉरिटी से हमारी यही अपील है कि जो कदम आपने उठाया था बहुत अच्छा कदम था, उसको आप आगे ले जाइए और कंटिन्यू कीजिए ताकि वहाँ पे जाम न रहे, और उनको कोई मौजूद जगह दी जाए जहाँ पे वो रख सकते हैं। उनका रोज़गार भी चलना चाहिए, ऐसी बात नहीं हमारे को दुश्मन है वो। शुक्रिया। किस तरह से बस स्टैंड के अंदर लोड कैरियर या बाकी सारे ऑटो जो हैं वो यहाँ पे लगते हैं, और इन दुकानों के सामने बिल्कुल यहाँ पे ऑटो लगते हैं, और इनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि कोविड से पहले भी शॉपकीपर का कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। और अब ये फिर से यही बता रहे हैं कि आज फिर से यहाँ से जब इनको निकाल दिया गया, स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा के बाहर इनको एक बस स्टैंड दिया गया कि वहीं पर अपने ऑटो लगाएंगे, मगर कुछ दिनों के बाद
एक ही दिन होता है बीच में, और उसके बाद फिर से ऑटो यहाँ पे लगते हैं। डिप्टी कमिश्नर कहीं ना कहीं डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से एक अच्छा कदम था, मगर आज ये फिर से निराश होकर बता रहे हैं कि फिर से वो ऑटो यहीं पे लग रहे हैं। और इनकी अपील है जो भी हायर अथॉरिटीज़, खास करके ARTO डोडा, DSP ट्रैफिक और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर डोडा की तरफ से भी एक्शन लिया गया था, उनकी साफ तौर पर अपील है उन सब लोगों से कि जल्द से जल्द फिर से इस पर कोई इनिशिएटिव उठाया जाए, नहीं तो ये सड़कों पर बैठेंगे। अब देखना ये होगा कि कब तक इस सब चीज़ों पर एडमिनिस्ट्रेशन कदम उठाती है। आप देखते रहिए JK चैनल, वसीम गुत्तू, डोडा।